एक हॉलीवुड की मूवी में हमने देखा था कि युगांडा के हल्क का लड़ते हुए, उसी तरह से इस मूवी के पार्ट 2 में भी थोड़ा सा सीन जो है दिखाया गया है, जिसमें हम देखेंगे कि बहुत ही एक्शंस और रोमांटिक सीन्स आपको दिखाए जाएंगे और बहुत ही रोमांचक क्लाइमैक्स और मार-धाड़ के साथ यह फ़िल्म है। और विजुअल इफ़ेक्ट द्वारा बनाई गई यह फ़िल्म में बहुत ही रोमांचक है। इसमें इस तरह के बहुत नए-नए कारनामे दिखाए गए हैं और एक अलग ही कहानी जो आपको देखने को मिलेगी इसमें। दोस्तों, दर्शकों की भीड़ इस फ़िल्म को देखने के लिए बहुत ही उत्सुक है। और हाँ, 16 सितंबर को आप लोग यह फ़िल्म ज़रूर देखिएगा, क्योंकि उस दिन जो है सिनेमा की एनिवर्सरी है, बॉक्स ऑफिस सिनेमा एनिवर्सरी। उस दिन हर थिएटर में टिकट जो है 75 रुपीज़ का ही मिलेगा। आप लोग ज़रूर देखिएगा। और हाँ दोस्तों, आपको एक बात मैं और बता दूं कि यह मूवी आप फैमिली के साथ में देख सकते हैं और बहुत ही इंटरेस्टिंग और विजुअलाइज तरीके से बनाई हुई यह मूवी आप लोग को एंजॉय करने लायक बनी हुई है। फिल्म की शुरुआत में अमिताभ बच्चन की मिरेटिंग वॉइस से यह पता चलता है कि सदियों पहले कुछ ऋषि मुनियों ने भगवान को खुश करने के लिए अथक प्रयास, अथक तपस्या से भगवान को खुश किया, जिससे भगवान ने यह वरदान दिया और ब्रह्मास्त्र का अंश सभी को बांटा। और वह अस्त्र कई हिस्सों में बट गया था। किसी को वानर अस्त्र मिला, किसी को जल अस्त्र, किसी को नंदी अस्त्र। तो इस तरह से वह पीढ़ी दर पीढ़ी जो है सभी लोगों में, पीढ़ियों में बंटता गया और उसको रक्षा करने के लिए ब्रह्मांश बनाए गए थे, जो इन अस्त्रों को जो है रक्षा करते थे। और इन्हीं के मिलने से जो अस्त्र बनता था उन्हें ब्रह्मास्त्र कहा जाता था। आगे आप फिल्म देखते हैं कि का रोल निभा रहे हैं शाहरुख खान, जो ब्रह्मांश का अंश होते हैं। वह जो है उनके पास जो है ब्रह्मांश का एक हिस्सा होता है और वह उस हिस्से को भी हासिल करने के लिए, यानी कि छीनने के लिए शाहरुख खान से, मोहन से जो है जोर और रफ्तार, जो जब मोहन देखता है कि शिकारी ब्रह्मास्त्र के हिस्से को छीनने के लिए यानी कि पाने की कोशिश करते हैं, तो वह उस मोहन जो है ब्रह्मांश के हिस्से को एक दूरबीन में बदल देता है और मोहन जो है, जो उसके खून से ही जो है ब्रह्मांश जो है अपने असली रूप में आता है, जिससे शिकारी उसे खोजने में असमर्थ रहते हैं। मोहन के पास एक अस्त्र होता है जिसका नाम होता है वानर अस्त्र, जिसके इस्तेमाल से वह अपनी जान बचाकर वहाँ से निकल जाता है। लेकिन जो है फिर भी उसके पीछे शिकारी जो है पड़े रहते हैं और वह फिर आगे बढ़ता है तो देखता है कि अब सोचता है कि सारा कुछ शांत हो चुका है, लेकिन इसकी सबसे बड़ी गलती यही होती है। तभी वहाँ पर जुनून, यानी कि दोनों शिकारियों की बॉस जुनून वहाँ पर पहुँच जाती है और अपना दबाव देकर अपने तरीके से जो है, दशहरे का दिन होता है और फिल्म का हीरो जो है शिवा, जो वहाँ पर एक पेशे से डीजे होता है, डीजे मास्टर होता है, डीजे की ऑपरेटिंग करता है। और वह मंदिर में अपनी हीरोइन यानी कि आलिया भट्ट, ईशा से उसकी मुलाकात होती है और जिसे पाने के लिए वह गली गली घूमता है। यहाँ पर दोस्तों शाहरुख खान यानी कि साइंटिस्ट से जो भी घटना होती है वह शिवा से जुड़ी हुई होती है। सारी बातें उसे मानो कि अब पहले से ही आभास होती है और साइंटिस्ट यह कहता है कि जिस चीज़ को तुम चुराने के लिए आए हो तुम लोग, यानी कि जुनून, जिससे तुम मुझसे छीनने के लिए और आए हो, उसकी रक्षा करने के लिए उसका रखवाला जो है पैदा हो चुका है और तुम लोग कभी भी ब्रह्मास्त्र को हासिल नहीं कर पाओगे। अब हम देखेंगे दोस्तों कि ईशा और शिवा दोनों एक दूसरे के करीब आने लगते हैं और ईशा जो है शिवा के
फैमिली के बारे में जानना चाहती है तो शिवा बताता है कि वह जब छोटा था तो उसकी माँ की आग में जलकर मौत हो गई थी और उसकी माँ की निशानी केवल शंख ही जो है उसके पास जो है पड़ी हुई है। और उसके बाद जो है जिस तरह से मोहन की मौत होती है और शिवा को इसका आभास हो जाता है, उसी तरह से जुनून का अब जो है दूसरा निशाना अनीश शेट्टी होता है और शिवा यह तय करता है कि वह अनीश शेट्टी की जान बचाएगा और उसके लिए वह बनारस जाएगा। इसके फैसले पर जो है ईशा भी तैयार हो जाती है और वह भी साथ जाने के लिए जो है शिवा के साथ कहती है कि मैं भी साथ चलूँगी। दोनों जब जाकर अनीश शेट्टी से मिलते हैं तो बताते हैं कि उन्हें जान का खतरा है और वहाँ पर देखते हैं कि ज़ोर और रफ्तार या जुनून ये जो है वहाँ पर पहुँच चुके हैं और जो है ब्रह्मास्त्र का हिस्सा जो है छीनने के लिए फिराक में पड़े रहते हैं। जैसा कि हम व्यूवर को पता चलता है कि बॉलीवुड हॉलीवुड को काफ़ी बढ़िया तरीके से कॉपी करने लगी है और जिस तरह से उन्होंने मोहन को मारा था और उससे उसका जो है वानर अस्त्र छीन लिया था, उसी तरह से नीतीश शेट्टी से भी जो है यह शिकारी जो है उसके अस्त्र को छीनने के लिए कोशिश में रहते हैं। लेकिन जो है इनसे बचकर जो है शिवा और ईशा और नीतीश शेट्टी तीनों भागने लगते हैं और अपनी जान बचाकर चलने लगते हैं और जो है फिर नीतीश शेट्टी जो है अपने नंद्री अस्त्र का इस्तेमाल करके ज़मीन में बहुत बड़ा छेद करके और जो है वहाँ से निकल जाते हैं। तीनों गाड़ी में बैठकर जो है अपनी जान बचाते हुए आगे निकलने लगते हैं, लेकिन वहाँ पर जो है जुनून अपने दोनों शिकारियों के साथ उनके पीछे पीछे पहुँच ही जाती है। यहाँ पर नीतीश शेट्टी जो है जो अपने खून का इस्तेमाल करके जो है ब्रह्मास्त्र के अंश को ब्रह्मास्त्र के असली रूप में लाकर जो है शिवा को दे देता है और कहता है कि इसे सुरक्षित आश्रम में गुरु के पास पहुंचाना है। और इसके बाद से बहुत ही कठिनाइयों की वजह से वह अथक परिश्रम से दोनों लोग आगे बढ़ते हैं। रफ्तार को पीछे छोड़ते हुए दोनों आश्रम तक पहुंच जाते हैं, लेकिन पीछे से रफ्तार आकर ईशा को पकड़ लेता है और शिवा जो है अपनी फायर पावर का यानी कि अग्नि अस्त्र का जो है यूज करके जो है रफ्तार को जला देता है और इसके बाद से सारे इंसिडेंट जो विजुलाइज होते हैं जो शिवा को दिखाई देने लगते हैं कि फिल्म की खलनायिका जुनून जो है अपने भगवान से अपने गुरु से जो है और शक्ति मांगती है ताकि वह ब्रह्मास्त्र के बाकी के टुकड़ों को हासिल कर सके और इसके लिए उसे और ताकत की ज़रूरत होती है। और वह बताती है कि हमें मोहन से एक अंश मिला था, लेकिन उसे वानर अस्त्र को जो है शिवा ने यानी कि उस हीरो लड़के ने जो जलाकर राख कर दिया और इस तरह से ब्रह्मांड का अंश होते हुए जो एक जुनून का गुरु होता है वह जो है जो जुनून का गुरु होता है वो भी ब्रह्मांड का एक हिस्सा होता है, लेकिन वह अन्य ब्रह्मांड के हिस्सेदारों से यानी कि ब्रह्मांड के जो भी सदस्य होते हैं उनसे गद्दारी करके जो है ब्रह्मास्त्र के पूरे मालिक बनना चाहता है और सारे ब्रह्मांड को नष्ट करना चाहता है। गुरु शिवा को बताते हैं कि तुमने एक अलग ही लड़ाई का आह्वान कर दिया है। हमारे ही अंश में से जो ब्रह्मांड के रक्षक थे, एक ऋषि जिसका नाम था देव, वो जो है ब्रह्मास्त्र का अकेला मालिक बनना चाहता था और सारी दुनिया का विनाश करना चाहता था। यह सारी बातें गुरु जो है शिवा को बताते हैं और बताते हैं कि ब्रह्मास्त्र को 3 हिस्से में बांट दिया गया ताकि इसको जो है इकट्ठा पाकर कोई इसका गलत इस्तेमाल ना कर पाए और इसीलिए हम सभी ऋषि मुनियों ने उस ब्रह्मास्त्र के अंश को एक पत्थर के रूप में बदल दिया और इस
ब्रह्मास्त्र को देव के हाथों में न लग पाए, नहीं तो यह पूरी दुनिया को नष्ट कर देगा और सारी दुनिया खत्म हो जाएगी और दुनिया का विनाश हो जाएगा। शिवा जो है गुरु की इन सारी बातों को फिजूल की बातें समझता है और जो है वो अपने घर जाना चाहता है, लेकिन गुरु यह बताते हैं कि क्या तुम्हें अचानक भयानक कल्पनाएं नहीं दिखाई देती, तुम्हें सपने में अजीबोगरीब तुम्हारी माँ की मौत की और सारी बातें याद नहीं आती। अगर तुम्हें अपने माँ की मौत के बारे में इतना सारा कुछ बात को जानना है तो तुम्हें मेरे साथ में ही रहना पड़ेगा और मेरे साथ जो है अपनी ट्रेनिंग यानी कि ब्रह्मास्त्र की रक्षा की तुम्हें ट्रेनिंग करनी पड़ेगी और वहाँ पर उसकी ट्रेनिंग शुरुआत हो जाती है। शिवा को जो है फिर से सपना दिखाई देने लगते हैं और विजन्स आने लगते हैं कि जुनून ने अपनी ताकत को बढ़ा दिया है और वह फिर से उन लोगों के पीछे जो है आ रही है, उनसे बदला लेने के लिए और ब्रह्मास्त्र को जो है हासिल करने के लिए। लेकिन यहाँ पर एक बात और होती है, जो देव होता है, जुनून का जो गुरु होता है, वह यह ब्रह्मास्त्र को हासिल करके सारी दुनिया को नष्ट करना चाहता है, लेकिन उसकी पत्नी जो अमृता होती है वह यह नहीं चाहती है कि देव इस ब्रह्मास्त्र को हासिल कर पाए, अन्यथा ब्रह्मांड में और पूरी सृष्टि का नाश हो जाएगा। गुरु की बातें सुनने के बाद सारी बातें जब शिवा जान जाता है कि इससे इसकी जो है बहुत ही पुरानी बात जुड़ी हुई है और इसके बाद से वह अपनी ट्रेनिंग को सीरियसली करने लगता है। शिवा बहुत ही गंभीर रूप से अपने अग्नि अस्त्र को जगाने के लिए और उसकी ट्रेनिंग में बहुत ही दिल से लग जाता है और एक दिन उसकी मेहनत रंग लाती है। यहाँ पर जुनून अपने गुरु देव की ताकत से कई लोगों को अपना गुलाम बना देती है और वह ब्रह्मास्त्र के खोज में उन लोगों को लगा देती है, लेकिन उन्हीं गुलामों में से एक गुलाम के गले से निकालकर जब पत्थर शिवा अपने गले में पहन लेता है तब उसे आभास होता है कि देव जो है, जो अग्नि का बहुत ही ताकतवर देव है, तो वो और कोई नहीं उसी का पिता यानी शिवा का पिता होता है। और यहाँ पर हम आगे देखते हैं कि जुनून जो है अपनी सारी टीम के साथ जो है वहाँ पर आश्रम तक पहुँच जाती है और सभी देवांश के सभी सदस्यों के साथ इनका सामना होता है और सामने में एक घमासान युद्ध भी होने लगता है और वहाँ पर ईशा यानी कि आलिया भट्ट जो है वहाँ पर वो भी शामिल हो जाती है और उसे बचाने के लिए जो है शिवा जो है एक अग्नि चक्र बना देता है और शिव जो है ईशा की रक्षा करता है। उसके बाद जो है मोहिनी यानी कि जुनून अपनी शक्ति से बारिश की बूंदें गिराने लगती है, जिसकी वजह से शिवा की अग्नि शक्ति कम होने लगती है और वहाँ पर जो है उनकी कठिनाइयाँ बढ़ जाती है। शिवा की माँ की जो आखिरी निशानी जो शंख होती है वह जो है अपने शिवा की खून से जो है असली रूप में आ जाती है और वह ब्रह्मास्त्र का तीसरा हिस्सा होता है। यह जुनून इसे पा लेती है, 2 हिस्से तो उसके पास पहले से ही होते हैं और तीसरा हिस्सा मिलने के बाद जो है जुड़ जाता है और जुड़ने के बाद जो है ब्रह्मास्त्र एक्टिवेट हो जाता है। इसके बाद से धीरे धीरे धरती जो है फटने लगती है और दुनिया ख़त्म होने के कगार पर आने लगती है। फिर उसके बाद जो होता है आप देख सकते हैं कि सबसे जो बड़ी शक्ति होती है वो प्यार की शक्ति होती है। शिवा अपने इसी पावर यानी कि प्यार के पावर को ही इस्तेमाल करके ब्रह्मास्त्र को एक्टिवेट हुए शक्ति को कंट्रोल कर लेता है और ईशा को जान बचा लेता है। ईशा की जान बच जाती है और सब कुछ शांत होने लगता है। उसके बाद से इसी तरह से जो है अब यह मूवी जो अंतिम चरण पर पहुंच जाती है, मूवी की कहानी जो है ख़त्म हो जाती है। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। इसी तरह के वीडियो और एक्सप्लेनेशन देखने के लिए हमारे वीडियो को ज़रूर लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा।